जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल के काफ़ी ज़रूरी टॉपिक अफ्रीका महादेश को पढ़ेंगे। इस छोटी सी वीडियो में सिलेक्टेड 30 से 35 क्वेश्चन हमने लिया है जो एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम सबसे पहले विश्व के सभी महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर भूभागों को 7 महाद्वीपों में बांटा गया। संपूर्ण पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया, जिसमें से पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद थर्ड में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फोर्थ में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 5 में अंटार्कटिका महाद्वीप और 6 में यूरोप महाद्वीप और लास्ट 7 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने इसे बांटा है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूभागों को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल के घटते क्रम अनुसार इन्हें समझ लिए। अब आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, जो कि विश्व के संपूर्ण भूभाग का 20% क्षेत्रफल अफ्रीका महादेश के पास है। इस महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में आर्कटिक महासागर और पूरब में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर एस आकार में स्थित है। इसे हम समझ लिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अफ्रीका को अंध या काला महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ से हम याद रखेंगे, अफ्रीका को अंध या काला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है इसलिए कि वहाँ पे समतल भूभाग ज़्यादा है और पहाड़ी एरिया। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे। अफ्रीका महादेश जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका और यूरोप का पृथकीकरण होता है। उसी तरह अफ्रीका महादेश स्वेज जल संधि द्वारा एशिया से पृथक होता है। जब पूछा जाएगा यूरोप से पृथक किससे होता है तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा, और एशिया से कब पृथक होता है तो स्वेज जल संधि द्वारा। अब आगे देखते हैं। स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर पर किसका आधिपत्य है तो मिस्र का आधिपत्य है। स्वेज नहर के भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद एवं लाल सागर पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह स्थित है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। स्वेज नहर पे बना एक बंदरगाह है जो भूमध्य सागर के तरफ बना हुआ बंदरगाह को पोर्ट सईद के नाम से जानते हैं, और लाल सागर के तरफ बने बंदरगाह को पोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है। स्वेज नहर की निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर पर मिस्र देश का नियंत्रण है, यह हम ध्यान रखेंगे। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के कांगो नदी है वो विषुवत को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह भारत की एक नदी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे ध्यान रखेंगे, यह तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। अफ्रीका नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील विक्टोरिया झील से निकली है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो विक्टोरिया झील से निकली हुई है। नील नदी सहारा रेगिस्तान से होते हुए मिस्र के बाद भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका का किम्बरले हीरे के लिए एवं दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अफ्रीका का किम्बरले खान जो कि हीरो के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और दक्षिण अफ्रीका देश का जोहान्सबर्ग
जो सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना देश को जाना जाता है। अफ्रीका का गोल्ड कोस्ट घाना देश को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर से मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाती है। अफ्रीका का सबसे लंबी रेल मार्ग का नाम क्या है? केप काहिरा रेल मार्ग। इसे ध्यान रखेंगे। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? ट्यूनीशिया है। अमेरिका गलती से हो गया दोस्तों, सॉरी। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। अगर पूछा जाता है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो वह लीबिया है। नाइजर नदी को पाम तेल का नदी कहा जाता है। अफ्रीका का पाम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है? तो नाइजीरिया को कहा जाता है। नाइजीरिया में नाइजर नदी बहती है। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। कांगो देश है, उसे वनों का देश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा है। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यह प्रयास मेरा बेहतर लगता है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका का पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया एवं सोमालिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कौन कौन सी कंट्री है, तो याद रखेंगे इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। यह चारों कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री कहलाता है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। इसे याद रखेंगे। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आसवन बांध नील नदी एवं करीमा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आसवन बांध नील नदी पर स्थित है और करीमा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यहाँ से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे है और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। उसी तरह आसवन बांध नील नदी पे है और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है। इन चारों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है। विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति है पिग्मी। वह कांगो बेसिन में पाई जाती है, कांगो नदी के किनारे। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में एवं बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में सूडान सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे दक्षिणी छोर आसा अंतरीप कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे निचली छोर को क्या कहते हैं? आसा अंतरीप। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। इन्हीं सब क्वेश्चन हमेशा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पूछा जाता है, जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है। इसे आप एक बार और देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल से जुड़े और हमारी मदद करें। धन्यवाद।